मैं डॉक्टर अमित भटनागर पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय में सस्य विज्ञान विभाग में प्राध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। और इस चैनल के माध्यम से मेरा ये प्रयास है किसानों तक सही जानकारी पहुंचे ताकि उसका लाभ वो अपनी खेती में ले सकें। इसके लिए मैंने इस चैनल पे एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है, कृषि किसान, जिसमें मैं किसान भाइयों के लिए हिंदी में चर्चा करता हूँ। और ये प्लेलिस्ट किसान भाइयों के लिए बहुत लाभदायक है। आज जो मैं बात करना चाहता हूँ ये है कि जो हम डीएपी खाद प्रयोग करते हैं, डाई अमोनियम फास्फेट, वो वास्तव में उसका काम क्या है और वो पौधे को और हमारी फसल को कैसे लाभ पहुंचाती है, और इसको हम प्रयोग करते हैं तो हमारी फसल की ग्रोथ क्यों अच्छी हो जाती है। आज मैं इसी बात पे चर्चा करूंगा और ये भी चर्चा करूंगा कि फास्फोरस देने के लिए हमें कितनी डीएपी खाद का प्रयोग करना चाहिए। देखिए, जो फास्फोरस की बहुत सारी खाद आती हैं, एनपीके के बहुत सारे ग्रेड आते हैं, 12-32-16 आता है और 10-26-26 आते हैं, बहुत सारे ग्रेड आते हैं। डायमोनियम फास्फेट खाद तो है ही, इसके अलावा सिंगल सुपर फास्फेट खाद भी आती है, रॉक फास्फेट खाद भी आती है। जो डाई अमोनियम फास्फेट खाद है, जिसे हम डायप कहते हैं या डीएपी कहते हैं अंग्रेजी में, डाई अमोनियम फास्फेट, इसमें देखिए डाई मतलब दो, अमोनियम नाइट्रोजन का रूप होता है, फास्फेट मतलब फास्फोरस। तो मतलब इस खाद को देने से हमें दो तत्व मिलते हैं, एक तो हमें नाइट्रोजन मिलती है, दूसरा हमें फास्फोरस मिलती है। तो ये वो खाद है जो ये दो तत्वों को देती है, और पौधे इन दो तत्वों का बहुत ज्यादा अवशोषण करते हैं। पौधों को इसकी बहुत ज्यादा जरूरत होती है, नाइट्रोजन की, फास्फोरस की, इसके अलावा पोटेशियम की बहुत जरूरत होती है। हालांकि पोटेशियम के लिए हम दूसरी खाद प्रयोग करते हैं, म्यूरेट ऑफ पोटाश है या सल्फेट ऑफ पोटाश, उसका प्रयोग करते हैं। लेकिन जो तीन में से दो मुख्य तत्व, तीन मुख्य तत्व तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम हो गई, उसमें से नाइट्रोजन फास्फोरस को ये खाद देती है। अब देखिए, जब इस खाद को हम मिट्टी में डालते हैं और ये मिट्टी में जाके नमी के साथ घुलती है, तो ये घुलने के बाद क्या होती है, नाइट्रोजन देगी और फास्फोरस देगी। अब ये नाइट्रोजन इसमें होता है 18% और फास्फोरस इसमें होता है 46%। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम 100 किलोग्राम डाई अमोनियम फास्फेट का प्रयोग कर रहे हैं अपने खेत में, 100 किलोग्राम अगर हम दे रहे हैं, तो 46 किलोग्राम तो फास्फोरस मिलेगा और 18 किलोग्राम नाइट्रोजन मिलेगी। तो ये दोनों ही तत्वों को देती है। अब नाइट्रोजन क्या करेगी, नाइट्रोजन से देखिए क्या होता है, वनस्पतिक वृद्धि होती है, वेजिटेटिव ग्रोथ जिसे हम कहते हैं। इससे क्या होगा, पत्तियां नहीं निकलेंगी, पौधे की लंबाई बढ़ेगी, पौधा अपनी ग्रोथ जल्दी पकड़ेगा, पत्तियों का रंग हरा होगा, जिससे कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी। तो इसका मतलब कि जो शूट ग्रोथ होती है, शूट ग्रोथ में मतलब तना, पत्ती, ये सब आती हैं, टिलरिंग है, ये सब चीजें आती है। तो शूट ग्रोथ होती है वो नाइट्रोजन से होती है। तो जब ये खाद हम डालेंगे, नाइट्रोजन मिलेगी, तो शुरू में जब बीज जमेगा तो जो उसका अंकुर फूटेगा, फिर उसकी पत्तियां निकलेंगी, पौधे की लंबाई बढ़ेगी, पत्तियां चौड़ी होंगी, लंबी होंगी, उसके लिए नाइट्रोजन की जरूरत है। तो ये खाद नाइट्रोजन को देगी। फास्फोरस क्या काम करती है, फास्फोरस का जो मुख्य काम होता है वो जड़ों को बढ़ाने का काम होता है। जड़ों का जो विकास होता है वो फास्फोरस से होता है। अगर फास्फोरस की कमी रहती है तो जड़ें छोटी रह जाती हैं। अब हम क्या करते हैं, बीज बोया हमने और खाद डाली डाई अमोनियम फास्फेट, तो पौधे को दोनों मिल रहा है, नाइट्रोजन मिल रही है, फास्फोरस मिल रही है। तो जड़ों को निकलने के लिए फास्फोरस मिलेगा, तो जड़ें गहरी जाएंगी, लंबी होंगी और पौधे का स्टैब्लिशमेंट अच्छा होगा। तो एक तो जड़ें बहुत अच्छी हो जाएंगी, नाइट्रोजन मिल रही है तो उसकी वनस्पतिक वृद्धि अच्छी होगी। तो ये समझिए, ये बीज है और बीज में से जड़ें निकल रही हैं, तो दोनों खाद मिलते हैं। ये मान ली जमीन है, तो ये देखिए ऊपर इसकी लंबाई भी बढ़ती जाएगी और नीचे इसकी जड़ें भी बढ़ती जाएंगी। तो डायमोनियम फास्फेट से क्या होगा, पौधे की लंबाई भी बढ़ रही है, पत्तियां भी निकल रही हैं और जड़ें भी बढ़ती जा रही हैं। तो ये दोनों काम एक साथ होते हैं, और किसी भी अच्छी फसल के लिए जड़ों का मजबूत होना बहुत जरूरी है पहले, और उसके बाद जो है शूट ग्रोथ, मतलब उसके तने, पत्तियां, टिल्डरिंग जो हो रही है वो निकलने जरूरी है। तो इस खाद से हमको दोनों ही फायदे मिल जाते हैं। एक तो फास्फोरस से जड़ों का विकास होता है, दूसरा पौधों के अंदर जो ताकत होती है, जो एनर्जी होती है, वो एटीपी के रूप में होती है। मतलब पौधा जो है एटीपी बनाता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो जो पौधे की जो एनर्जी है, जो ताकत है, वो फास्फोरस से होती है। ये अंग्रेजी का वर्ड है एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, केमिस्ट्री में। तो मनुष्य का शरीर हो, पशु का शरीर हो या पौधों का हो, उसके अंदर जो ऊर्जा संचित होती है, जो ऊर्जा बनती है, जो ताकत बनती है, वो एटीपी के रूप में ही बनती है। और एटीपी के लिए बनने के लिए फास्फोरस जरूरी है, नाइट्रोजन भी जरूरी है और फास्फोरस भी जरूरी है। तो इस खाद से फास्फोरस तो मिल रहा है, नाइट्रोजन मिल रही है, तो फास्फोरस ज्यादा मात्रा में मिल रहा है तो एटीपी ज्यादा बनता है। तो पौधे के अंदर ताकत ज्यादा होती है। तो पौधा की जब ताकत ज्यादा होगी तो उसकी वृद्धि, जो उसकी ग्रोथ है, वो भी बहुत अच्छी होगी। तो ये खाद देने का बहुत अच्छा फायदा है कि बीज का जमाव अच्छा होता है, बीज से जड़ें मजबूत निकलती हैं, अच्छी निकलती हैं, गहराई तक जाती हैं। जब गहराई तक जाएंगी
तो नमी भी अच्छी लेंगी, नीचे के जो पोषक तत्व हैं उनको भी ग्रहण करेंगी, और फिर जब उसके अंदर जड़ों के अंदर ताकत रहेगी तो उसको ट्रांसलोकेट करेंगी, मतलब ऊपर पत्तियों तक पहुंचा देंगी उन तत्वों को, नमी को। तो उसकी ऊपर की ग्रोथ अच्छी होगी, फिर नाइट्रोजन मिल रही है तो पत्तियां अच्छी हो जाएंगी, बड़ी हो जाएंगी, उसमें फिर फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अच्छी होगी। मतलब ओवरऑल जब पौधा पूरा अच्छा होगा, फसल भी अच्छी होगी। यही कारण होता है जो डीएपी खाद देने से हमें अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। तो ये तो हुई बात डीएपी खाद के फायदे की। लेकिन इसका फायदा हमें तभी मिलता है जब हम इसको बुआई के समय मिट्टी के नीचे देते हैं। ऊपर से आप कई खाद डालेंगे, इसका फायदा नहीं होगा, क्योंकि फास्फोरस मिट्टी में चल नहीं पाता है। जहां आप डालेंगे वहीं पड़ा रह जाएगा। जहां डीएपी डालेंगे नाइट्रोजन तो चलेगी, उसमें से निकल करके घूमेगी पानी के साथ, लेकिन फास्फोरस वहीं पड़ा रहेगा। जड़ को फास्फोरस के पास तक आना पड़ता है। इसलिए डीएपी खाद अगर आप दे रहे हैं तो बुआई के समय कूड़ जहां बीज डालना है वहीं दीजिए, बीज के पास दीजिए। अगर दूर डाल देंगे तो इसका फायदा नहीं होगा। खड़ी फसल में आप डीएपी डालेंगे उतना फायदा नहीं होगा। तो एक तो आपको ये खाद कहाँ डालनी है, बुआई के समय डालनी है, बीज के पास डालनी है, तो इसका बहुत ज्यादा फायदा होगा। ये रही बात डीएपी के फायदे की और इसको डालने के तरीके की। अगर हम बात करें कि हमें कितना डीएपी डालना चाहिए, देखिए जैसे मैंने आपको बताया 46% इसमें फास्फोरस है, तो मतलब 46 किलोग्राम फास्फोरस लेने के लिए हमें 100 किलोग्राम डीएपी डालना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि 46 किलोग्राम फास्फोरस हमें तब मिलेगा जब हम 100 किलोग्राम डीएपी डालेंगे। ये एक सिंपल सी कैलकुलेशन है गणित की। तो 1 किलोग्राम फास्फोरस के लिए हमें कितना डालना पड़ेगा, 100/46 किलोग्राम डीएपी डालना पड़ेगा। तो अब इसका 100/46 का मतलब हो जाता है 2.17। तो 2.17 किलोग्राम डीएपी हमें डालना पड़ता है। तो 2.17 को 2.2 भी आप अप्रोक्सीमेट लिख सकते हैं। 2.2 किलोग्राम डीएपी जब डालेंगे तो 1 किलोग्राम फास्फोरस मिलेगा। सामान्यतः हम फसल में 60 किलोग्राम फास्फोरस का प्रयोग करते हैं, जिसको हम P2O5 लिखते हैं। तो इसका मतलब 60 किलोग्राम फास्फोरस के लिए हमें इससे गुणा कर देंगे तो 130 किलोग्राम डीएपी डालना पड़ेगा हेक्टर में। ये हेक्टर की बात हो रही है, 60 किलोग्राम हेक्टर में होता है ये सामान्य फसल के लिए। तो 130 किलोग्राम डीएपी हेक्टर में डालेंगे। अगर एकड़ में डालना है तो आप इसको 2.5 से भाग कर दीजिए, तो ये लगभग 52 किलोग्राम आ जाएगा। 52 किलोग्राम डीएपी प्रति एकड़ आ जाएगा। अब आप जितना डीएपी डालते हैं उससे नाइट्रोजन मिलती है। तो देखिए नाइट्रोजन कितनी मिलती है, 18%। तो जितना आप डीएपी डालेंगे उसको 0.18 से गुणा कर देंगे, गुणा डीएपी की गुणा कर देंगे, तो वो नाइट्रोजन की मात्रा निकल आएगी। तो ये जितनी हमने 130 किलोग्राम डीएपी डाली उसको आप 0.18 से गुणा कर दें तो वो नाइट्रोजन की मात्रा निकल आएगी। इसको आप इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये डीएपी खाद बहुत अच्छी खाद है, जो जड़ों को भी बढ़ाती है, उसकी वनस्पतिक वृद्धि भी बढ़ाती है और पौधे के अंदर ताकत बना के रखती है। तो ये डीएपी की हम कैसे कैलकुलेट करते हैं वो मैंने आपको तरीका बता दिया। और 1 किलोग्राम डीएपी के लिए हमें 1 किलोग्राम फास्फोरस के लिए हमें 2.17 किलोग्राम डीएपी की जरूरत होती है। और 60 किलोग्राम फास्फोरस देना है तो 2.17 गुणा 60 करीब 130 किलोग्राम आ जाएगा हेक्टर में। और एकड़ में मात्रा करीब 52 किलोग्राम डीएपी एकड़ की पड़ेगी। और इससे कितनी हमें नाइट्रोजन मिलेगी, तो जो हमने डीएपी डाला है, डीएपी हमने डाला था 130, तो गुणा 130 कर लीजिए, तो ये मात्रा आपकी पता चल जाएगी कितने किलोग्राम आएगी। तो 18 तो ये 23.4 किलोग्राम, मोटा मोटा 23 किलोग्राम नाइट्रोजन हमको मिल जाएगी 130 किलोग्राम डीएपी डालने से। तो ये हम इस तरह से कैलकुलेशन कर सकते हैं कि कितनी डीएपी की हमें जरूरत पड़ेगी। ये पता होना चाहिए कि हमें कितना फास्फोरस डालना है और नाइट्रोजन मिल जाएगी, और उस हिसाब से फिर हम यूरिया में उतनी कटौती कर देंगे, क्योंकि 23 किलोग्राम हमें लगभग नाइट्रोजन मिल रही है, तो यूरिया में उतनी कमी करेंगे 23 किलोग्राम नाइट्रोजन के बराबर की। तो ये फायदे होते हैं डीएपी खाद डालने के। तो ये आप खाद का प्रयोग करेंगे तो आपको 2 तत्व मिलते हैं। इस तरह के लेक्चर्स को देखने के लिए कृषि किसान प्लेलिस्ट देखिए। इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि उसको भी लाभ मिल सके। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।